जी कृष्ण जी, ये बताइए कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो आप किस प्रकार से हमारे देशवासियों को और हमारे जो बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं, उनको किस प्रकार से आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कि 15 अगस्त के अवसर पर ये 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरा भारतवर्ष हमारा हर्षोल्लास से मनाने जा रहा है। और इस दिन जो हमारे वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। और ये जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये काकोरी क्षेत्र में आता है। काकोरी कांड पूरे विश्व भर में जाना जाता है। जिस तरह हमारे वीरों ने इस काकोरी कांड जो किया, तो ये वो ऐसी स्थली है कि हम लोग काकोरी की स्थली पर बैठे हैं और पूरा देश हमारा हर्षोल्लास से ये 15 अगस्त का त्यौहार मनाएगा। और सभी जगह पूरे हम लोग, मैं तो नमन करता हूँ अपने उन वीर सैनिकों को जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, किसी की परवाह न करके, अपने देश के खातिर और हम लोगों के खातिर 24 घंटे बॉर्डर पर अपने जान को जोखिम में डाल करके इस देश की सेवा करने के लिए लगे हैं। ऐसे मैं अपने वीर सपूतों को और अपने पूरे लखनऊ वासियों को, अपने भारतवासियों को, कि जिस तरह उन लोगों ने बलिदान दिया है, शहीदों ने, कम से कम सब लोग अच्छा से अच्छा काम करें और इस देश हमारा जो है आगे बढ़े, कि उन लोगों का बलिदान हम लोगों को याद रहे और उनका बलिदान खाली न जाए। हम लोगों को इस पर सब लोगों की चिंतन मनन करनी होगी। आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि लोग फिरका फरिश्ती पर राजनीति करने लगे हैं, जातवाद पर राजनीति करने लगे हैं। मगर जब देश आज़ादी की बात थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अशफाक उल्लाह जी हमारे थे, जिनको 1927 में उनको फांसी हुई। उस समय भी उन लोगों को लोग बहकाते थे कि ये हिंदू फाकिर होता है, ये होता है, वो होता है, सब साथ छोड़ दीजिए। मगर हमारे इस देश के अशफाक उल्लाह जी अपने इस देश के खातिर अपने उन वीर जवानों का कभी साथ नहीं छोड़ा। अपनी इस भारत माता की सेवा करने के लिए सदैव, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो आदि, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, इन लोगों के साथ बिल्कुल बराबर लगे रहे। जब लगे रहे तो मुझे वो कहानी याद आती है कि अशफाक उल्लाह को लोग, उनके समाज के लोग उनके माँ को समझा रहे थे कि इसकी हो सकता है अशफाक की शादी करा दीजिए, तो हो सकता है ये इनका अपने जो देश के दीवाने, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए घूम रहे हैं, तो हो सकता है साथ छोड़ दें। मगर अशफाक उल्लाह जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जिस दिन उनको 1927 में जिस दिन फांसी होनी थी, फांसी के दिन उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि ये बताइए अशफाक, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो अशफाक जी के शब्द ये थे, कहने लगे, मुझे अच्छा से एक सेहरा ला दिया जाए और इत्र की शीशी ला दी जाए और अच्छी सी एक शेरवानी ला दी जाए। अशफाक उल्लाह जी शेरवानी पहनते हैं, सेहरा बांधते हैं और इत्र की शीशी अपने ऊपर छिड़कते हैं। फिर उनसे पूछते हैं अंग्रेज लोग कि बताइए क्या कोई और ख्वाहिश तुम्हारे पास है? तो वो केवल अशफाक उल्लाह के शब्द थे, मेरी माँ को बुला दिया जाए। जब माँ उनके सामने आती है, अशफाक जी के सामने, तो माँ कहती है, बेटा मैं तुझे क्या देख